बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कराची के अंदर जिस खातून ने खुदकुश हमला किया है चाइनीज़ पर, हकीकत टीवी आपको उसके बारे में जो मालूमात देने जा रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये अजीबो गरीब सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा, इस खातून की इस वक्त सिर्फ एक टांग मिली है और सबसे बढ़कर अजीबो गरीब सूरत हाल है कि एक वहाँ पर एक बिल्कुल जली हुई लाश मिली है, जिसके बारे में अभी इदारे तहकीक कर रहे हैं कि आया ये इस खातून की है या किसी और की है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले जो चीजें सामने आ रही है कि अंदर से गद्दारी हुई है, यानी जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है वो अंदर से हुआ। और इस खातून के साथ किस तरह मामला है, सबसे पहले एक दूसरी सीसीटीवी फुटेज देखिए कि एक खातून रिक्शे में आती है और इससे आकर मुलाकात करती है, इससे बातचीत करती है। ये मनाजिर भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज जो सामने आई है वो इदारे के अंदर से मालूमात दी गई थी कि कहाँ कहाँ सिक्योरिटी लैब्स है। मिसाल के तौर पर सीसीटीवी कैमरे कुछ पहले से खराब किए गए थे, वो जानबूझकर किए गए थे, खुद खराब थे। अगर खराब थे तो कई महीनों से उनको ठीक क्यों नहीं किया गया था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और जो यहाँ पर दहशतगर्द थे वो काफी हफ्तों से, यानी कई हफ्तों और महीनों से यहाँ पर रेकी कर रहे थे। वो आ रहे थे, जा रहे थे, और इस खातून को जो लाने वाली गाड़ियां थी उनको भी इदारों ने पकड़ा और उनको काफी दूर से हैंड फ्री के जरिए इसको बताया जा रहा था कि चाइना की ये गाड़ी आई है जिसके अंदर चाइनीज टीचर्स हैं, तुमने यहाँ पर मुड़ना है। और इसने खुद कुछ जैकेट पहनी हुई थी और अपने आप को उड़ा लिया। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहीं पास से खड़ा होकर कोई शख्स इसको दे रहा था कि अब ये गाड़ी मुड़ रही है, क्योंकि इतनी दूर से किसी को पता नहीं चलता कि किस वक्त क्या हो रहा है। तो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी कि क्या मामला है, क्या सूरत हाल है। अंदर से इनको इंफॉर्मेशन दी गई थी कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, हालात खराब हैं, आप यहाँ से आ सकते हैं। इस वक्त इस टाइम पर 2:07 के करीब एक गाड़ी आएगी जिसके अंदर चाइनीज होंगे। यानी ये जो रूट लगाने वाले होते हैं उनको कैसे पता था कि ये सब होने जा रहा है। अंदर से इंफॉर्मेशन पास की गई थी कि इस वक्त ये गाड़ी आएगी, इस वक्त ये मामला होगा, यहाँ पर कैमरे नहीं लगे होंगे, यहाँ से आपने जाना है, कई कैमरे खराब है। पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। कैसे वो एंटर हुई, कहीं रास्ते पर उसको चेक क्यों नहीं किया गया, कौन कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कौन बात यह है कि इतना खतरनाक मवाद था कि इनके चिथड़े उड़कर जाकर बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर जाकर गिरे। यानी उसकी टांग कहीं दूर जाकर गिरी, किसी का हाथ कहीं दूर जाकर गिरा। और ऐसी भी सूरत हाल पैदा हुई कि दीवारों के ऊपर निशान चिस्पा हो गए थे। बॉल बेरिंग के निशान तो इस वैन के ऊपर थे, लेकिन दीवारों पर जाकर लोथड़े इनके चमड़ गए। इस सूरत हाल में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है, हैंड फ्री के जरिए इसको पीछे कौन मालूमात दे रहा था कि तुमने ये करना है, वो करना है, किसकी कॉल उस वक्त आई हुई थी। ये असल कहानी है जो समझने वाली, क्योंकि जो उसको हिदायत दे रहा था वो आस पास ही मौजूद था। अब इस खातून के बारे में जरा समझ ले, ये है कौन है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि इनके जो खामंद है आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये डेंटिस्ट है। इनके कई फैमिली मेंबर्स सरकारी ओहदों पर हैं। इनकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको इदारों ने अपनी तहवील में लिया हो या कोई जेल में हो या कुछ हो। तो सबसे बढ़कर जो चीज सामने आती है कि उसने जो बदला किसी के कहने पर, या जो सूरत हाल है, अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई उनके घर वालों, माँ बाप, बहन भाई, या किसी को पकड़ा हो। तो उसके बावजूद इतना खतरनाक मोटिव कि आपके 2 बच्चे हो 5 साल के और आपके खावन डेंटिस्ट हो, आप खुद इतना पढ़ चुके हो और उसके बावजूद आप ये हमला करो जाकर। इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हमेशा ये जो कहा जाता है कि मजहब का एलिमेंट होता है, ये मजहब के एलिमेंट के बगैर सारी सूरत हाल हो रही है। नस्ल परस्ती है, सुबाइयत है। इस खातून का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला तुर्बत के इलाके नजराबाद से है और 2014 में इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से बीएड की इसने तालीम ली और 2015 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रखी थी और ये टीचर भी रह चुकी है। 2 बच्चों की ये माँ है जिनकी एज 5 साल तक की है। और सबसे बढ़कर एक अजीब सूरत हाल है कि ये एहतजाजी मुजाहरों में जाया करती थी, किसी को इन्होंने पता नहीं चलने दिया ये कर क्या रही हैं। और इस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुताबिक शारी बलोच पिछले 2 सालों से इनके मजीद ब्रिगेड का हिस्सा थी और इस वक्त बीएलए के पास बहुत बड़ी तादाद में खवातीन फिदाइन शामिल हो चुकी हैं। इनके खामन ने अपना फोन बंद कर दिया है और इनके कई रिश्तेदार ये बताते हैं
कि किसी तरह का इनकी फैमिली के अंदर ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया कि जिसकी वजह से कहा जाए कि इन्होंने बदला लिया है। आप अंदाजा कर लीजिए कि 6 महीने पहले ये बलूचिस्तान के इलाके केज से कराची मुंतकिल हुई और 1.5 माह पहले इनकी बहन की शादी हुई थी केज के अंदर। ये वहां पर भी गई थी। अब जब ये वहां पर गेट पर मौजूद थी तो उस वक्त किसी से हैंड फ्री पर गुफ्तगू कर रही थी और इस खातून के पास खुदकुश जैकेट थी और इसमें मौजूद आईईडी को फाल करने के लिए एक इलेक्ट्रिक स्विच लगा हुआ था, जिसको इसको जब कहा गया कि तुमने दबाना है, जैसे ही पास पहुंचे जैसे इसको कहा गया उसी वक्त इसने स्विच दबाया और वहां पर धमाका हो गया। इसने जो खुदकुश जैकेट पहनी हुई थी उसकी आप अंदाजा कीजिए एक अजीबोगरीब नई चीज आई है कि उसकी 5 जेबें थी। अब ये सूरत हाल पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अजीबोगरीब हुई है कि सॉफ्ट टारगेट को हिट किया जा रहा है। आप ये देखिए कि होता क्या है। देखिए सबसे बड़ा इसका कसूर है कि वहाँ के जो सरदार हैं, और हमने काम ये किया है, जितने गद्दार सरदार हैं बलूचिस्तान के जिनके बच्चे कनाडा यूएस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उन्होंने वहाँ पर किसी तरह की वहाँ पर कोई डेवलपमेंट होने नहीं दी। और वहाँ पर आप अगर जाएंगे कोयटा से थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 1940 के इलाके में आ गए हैं। यानी तकरीबन 100 साल पुराना आज भी वो इलाका कंसीडर किया जाता है। वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, गैस वहाँ से निकलती है, उनको गैस नहीं प्रोवाइड की जाती। हमेशा ये चीख कर कहते हैं बलूचिस्तान पैकेज दें, बलूचिस्तान पैकेज दें। जब ये बलूचिस्तान पैकेज लेते हैं तो सारे सरदार वहाँ पर खा लेते हैं। आज आप देख लें वही शाहजहान बुगटी है, वो इमरान खान के साथ था, अब वो इनके साथ हो गया। सारा माल ये लोग खाते हैं। ये वहाँ के आम लोगों को पढ़ने नहीं देते, उनको फैसिलिटी नहीं मिलती। अख्तर मैंगल देख लें, फौज के खिलाफ नारे। असल में रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि आम लोगों को वहां पर फैसिलिटी मिलती है। अब मिसाल के तौर पर सी पैक बना है, अब आप देख लें कि वहां पर आम लोगों की जमीनें लेकर इन्होंने फायदा किसको हुआ? माफिया को फायदा हुआ। अब वहां पर इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ सूबाइयत को पहले हवा दी है, बढ़ाया है और उनको फिर पाकिस्तान की फौज और रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया। यानी आप अंदाजा कर लें कि ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है। आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो तलबा हैं उनके दिमागों में क्या चीज चल रही है। लिहाजा हमें हर सूरत इसको खत्म करना था, लेकिन इतने ज्यादा खतरनाक मामला इस वक्त सामने आ गए हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने काम ये किया है। अब उन्होंने इतनी बड़ी तादाद के अंदर खवातीन इस वक्त तैयार करके रखी हैं कि किसी वक्त वो कहीं भी जा सकती हैं। तो आप बताइए आपके मुल्क के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट करने के लिए? हम ये कहते हैं बलूचिस्तान बड़ा खूबसूरत है, गवादर बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पर कमाल ब्यूटीफुल सीनरी आपको मिलेगी, आपको नज़ारे मिलेंगे, आपको बीच मिलेगा। क्या फायदा इस ऐसी खूबसूरती का कि आपके मुल्क के अंदर चाइनीज अगर आते हैं तो वो सिक्योर नहीं है। तो बताइए बाहर से कौन आकर सिक्योर होगा? कैसे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है? अब यहाँ पर आप देखें कि इसका एक रिएक्शन आता है कि अब जाहिर सी बात है इसके खानदान हो, स्टूडेंट्स हो, सबको शक की निगाह से देखा जाता है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो बीएलए जैसे लोग फिर उनको दोबारा कायल करते हैं कि हमारी तरफ आए, देखो हम तो कहते थे तुम्हारे खिलाफ ये सारा काम करते हैं। और इन्होंने कई खवातीन तैयार करके रखी हैं जिनको इन्होंने इस्तेमाल करना है हमलों के लिए। अगर पाकिस्तान के अंदर इन बलोच सरदारों का जो गद्दार है, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों का खून चूसा है, वहां पर डेवलपमेंट नहीं होने दी, अगर आपने इनको हुकूमतों में रखना है और इन्हीं को इस्तेमाल करना है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये मामला यहाँ तक पहुंचे कैसे कि एक खातून दहशतगर्द बन गई अपने 2 बच्चों को डेंटिस्ट खामंद को छोड़कर। इसके पीछे जो मुहर्रिकात है, जो ताकतें हैं, उनको जब तक आप पकड़ेंगे नहीं तो ये मामला ठीक नहीं होने वाला। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।